आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है 2 बजे से। तो मैं आई हूँ यहाँ अपने मायके। तो मैं यहाँ छत पे बैठी हूँ। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, बहुत सुंदर सा व्यू है, सुकून सा है। और घर रोड के साथ है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी चली होती है, तो गाड़ियों की आवाज़ भी चली होती है। पर गांव में कम गाड़ियाँ चलती है, तो इतना शोर नहीं होता है, काफ़ी शांति होती है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी हमारे सेब के सीज़न में किस तरह से लोग मेहनत करते हैं। सेब की पैकिंग से लेकर सब कुछ आपको बताऊंगी। सेब की क्या क्या तरीके होते हैं सेब की पैकिंग के। तो चलिए चलते हैं। पापा जी वगैरह और जो पैकर है वो निचली साइड बैठे हुए हैं, वहाँ पे सेब जहाँ पे ला रहे हैं लेबर ढोकर। तो वहाँ पे गोदाम है, तो वहाँ पे वो भर रहे हैं, तो हम चलते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो छत पे है, यहाँ देख रहे होंगे आप, ये मम्मी जी ने वो सेब रखे हैं काट के सर्दियों के लिए, गायों को खाने के लिए। और आगे भी रखे हैं मम्मी ने, यहाँ पे अखरोट लाए हुए हैं। तो ये जो सैर की साजी के लिए हम अखरोट भी निकालते हैं, तो बच्चों को देने के लिए और बड़ों को खाने के लिए हम अखरोट भी लाते हैं। तो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये है अखरोट। यहाँ धूप में लगाने रख दिए हैं, धूप में सूखने रखना पड़ता है इनको अच्छे से। जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए तब तक इनको धूप में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इनको अच्छे से अगर ये सूखे नहीं होंगे तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरह से है ये। इस बार मम्मी के कम निकले हैं, तो इस बार बरसात की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अखरोट नीचे गिर भी गए हैं और कुछ फिर सड़ गए हैं ये मौसम की वजह से। तो ये है गोदाम, यहाँ पे चली है पैकिंग। ये है मेरे पिताजी और ये मेरी मम्मी। बोलो कुछ। की बोलना अक्से और सीजन चालू था। आँख से आंसू क्यों निकल रहे हैं? जुआई लगी। नींद आ रही है, काम कर कर के थक गए हैं। तो ये तोड़ान करके ले आके रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये तोड़ान करके रख दे रहे हैं। और इस साइड यहाँ पे पापा जी पैकिंग कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। और ये है हमारे पैकर जो दिल्ली से आते हैं, तो यहाँ पे ये पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये ग्रेडिंग, ये जो दिख रहे हैं तख्ते वगैरह, ये ग्रेडिंग के लिए किए होते हैं, यहाँ ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो पापा जी बताएंगे यहाँ पे सेब के बारे में। तो मुझे इतना आइडिया नहीं है सेब के बारे में, तो पापा जी ही बताते हैं, सारा पापा जी ने ही संभाला है। ये पापा जी के खून पसीने की कमाई है। ये देखिए यहाँ पे ये सारे कार्टन भर दिए, कार्टून बोलते कार्टन बोलते कार्टन भर के रख दिए हैं जो दिल्ली के लिए जाएंगे। ये इस तरह से। बोलो क्या पूछना चाहते हो। बताओ ना कि किस तरह से, मतलब सेब की ये ग्रेडिंग, सेब के बगीचे के बारे में, सेबों के बारे में। पहली बात तो ये जो मेरे सेब है, ये मेरे बगीचे के सेब है, ये शुद्ध ऑर्गेनिक है। इनमें कोई खाद का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये गोबर से, शुद्ध गोबर इसमें डाला गया है पौधों में। तो उसके बाद ये स्प्रे के वगैरह हमारा चलता नहीं है, फ्रूट बनता नहीं है। तो बाकी अब फसल तैयार हो गई है और दिल्ली के लिए पैकिंग हो रही है। और जो व्यापारी यहाँ भी आ जाते हैं, यहाँ से भी खरीदारी हो जाती है। तो माल जिसको पसंद आ जाता तो वो यहाँ से कार्टन उठा करके ले जाते हैं। जिसको नहीं पसंद आ जाता तो वो हम दिल्ली मंडी में भी भेजते हैं और बंदरौड़ मंडी में भी भेजते हैं। जहाँ भी जैसे भी जो भी व्यापारी आएगा तो उसको हम दे देते हैं। इस बार का सेब कैसे है पिताजी आपका, मतलब अच्छा है कि, मतलब क्योंकि इस बार देखो कितनी ज़्यादा बारिश आई है, तो आपकी सेब के मतलब ठीक है आगे, मतलब क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गए हैं। देखो आपकी सेब किस तरह से है? नहीं, इस बार जितनी वो बारिश हुई, बारिश के बावजूद भी मैंने अपना सेब को बचाया। तो कारण ये रहा कि जैसे जैसे मैंने अपनी स्प्रे की है तो मेरा साथ मौसम ने दिए, उस वक़्त बारिश नहीं पड़ी, इसलिए मेरा माल बिल्कुल साफ़ है। और अधिकतर लोगों ने जब बारिश स्प्रे की थी तो बारिश पड़ी, उनका माल ख़राब हो गया, पतझड़ हो गए, पत्ते पेड़ में एक भी नहीं रहे हुए हैं। हाँ, स्प्रे का भी मतलब बहुत बड़ा रोल करता है। होता है इसमें स्प्रे का। तो इसलिए माल साफ़ है और अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का माल बना हुआ है और इसके मार्केट में डिमांड भी ठीक है। हाँ, काफ़ी मतलब है। इसके बावजूद भी बारिश की वजह से थोड़ा पूरा गिरान तो फिर भी हुआ है। ग्रान बहुत हो रहा है, ग्रान इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है।
जहाँ पर मेरी 10 गाड़ियाँ निकलती थी वहाँ पर कम से कम एक गाड़ी से ऊपर मेरा ग्रान हो गया है, अभी भी ग्रान हो ही रहा है। गिरान से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। जहाँ पर हमारा ये सेब 70-80 रुपये किलो बिकता था, अब ग्रान जो है आज की मार्केट में 15 से 20 रुपये के बीच में बिक रहा है, इसलिए जो है मतलब नुकसान बहुत उठाना पड़ा है। ये नहीं कि मेरा क्या, अभी तो मतलब पूरे कुल्लू ज़िले का, पूरे हिमाचल का ही इस बार हर जगह से रिपोर्ट आ रही है कि गिरान बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो तो है। कारण ये रहा कि ज़्यादा बरसात इसी की वजह से। इनकी पैकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या बोलते हैं पापा जी? इसको ये ग्रेड है 175 दाना की, 175 दाना इसमें आगे हैं सेब के। जैसे ये हमारी 4th ग्रेड है, 4th ग्रेड है, यहाँ पर ये 4th ग्रेड पर है पैकर, और 5th ग्रेड पल्ली वाली है, और ये जो है 3rd है, 2nd है, 1st है। तो ये हम पैक कर चुके हैं, और ये जो है ये चली हुई है, ये पैकिंग चली हुई है। कार्टन की पैकिंग यहाँ पे इनको ऐसे मतलब डब्बे भरने के बाद, डब्बे पापा जी ने यहाँ पे तैयार कर दिए थे। अब भरने के बाद सेब की इसमें बैलेट लगा रहा हूँ, मैं इसमें बैलेट लगा रहा हूँ, और जो पैकिंग हो रही है, पैकिंग आगे पैकर हमारे पैकर पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग को आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। पैकिंग करने के बाद इसको इसमें बैलेट लगाई जा रही है, और अब इसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, ग्रेड वाइज मार्क कर रहा हूँ। जैसे ये मैंने 175 दाना कर दिए हैं, 175 दाना। ये मेरा आरती मार्का है, SBT। ये पापा की आरती, जो दिल्ली मंडी का जो आरती है, जिसे हम माल बेचते हैं, ये उसका मार्का है। जिस इस तरह से होती है पैकिंग। ये टाइट कर रहे हैं, फिर इसको बिल्कुल सेट करना है। अंकल जी पैकिंग के लिए आते हैं, दिल्ली से हर साल आते हैं। तो अंकल जी वैसे आप बताओ, आप कहाँ से हो दिल्ली में? दिल्ली से हूँ मैं, यूपी से ही। यूपी से? हाँ अच्छा, जी। मुझे लगा दिल्ली से, सॉरी मैंने यहाँ पहले दिल्ली बोल दिया ना। यूपी में कहाँ से? क्योंकि यूपी से ना अंकल जी बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं मेरी। बनारस। बनारस से? अच्छा, आप ये ले जा रहे हैं बनारस से। तो अंकल जी आते हैं पैकिंग करने के लिए, हर साल आते हैं यहाँ पे। तो अंकल जी बताइए पैकिंग की किस तरह से मतलब करते हैं? ये लेयर वाइज देखिए यहाँ पे। ये 5 लेयर में चलता है, 175 दाना की पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और ग्रेडिंग के हिसाब से करते हैं ना? हाँ जी। इसमें 6 तरह का ग्रेड होता है। अच्छा, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, 200 दाना, 6 लेयर। कैसा लगता है आपको यहाँ पे हिमाचल में? बढ़िया लगता है। और पैकिंग आपको पहले से आती थी कि मतलब कैसे सीखी आपने सेब की पैकिंग, कैसे सीखी? क्योंकि यूपी साइड तो सेब नहीं होते हैं ना, नहीं, तो आपने सीखी कैसे? दिल्ली में आकर के। अच्छा, दिल्ली में मतलब स्पेशल सिखाते थे? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब सीखे, अच्छे से सीखे हुए हैं। सेब का साइज, ये कौन सा साइज है अंकल जी? 175 दाना, 175 दाना। साइज 175 दाना से। अच्छा, ये दिखा दो आप। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है ना, एक मुझे लगा 175 क्वांटिटी बोल रहे हैं। आप बता दो ना, ये दिखा दो इनको ना। हाँ जी, ये तो देख रहे हैं। 175 दाना तैयार है, दिखा दो आप। तो ये है, देखो, रेड एप्पल। कलर इसका बहुत अच्छा आया है। वैसे आपको क्या लगता है अंकल जी, इस बार का माल पिछले माल के मुकाबले कैसा है? मतलब ठीक है, ठीक है? बढ़िया मिला जुला ठीक है। कितने दिन लगेंगे आपको अभी और मतलब सेब को भरने में? थोड़ा ये सीजन को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? इस सीज़न को क्लोज करने में हमारे को दुशहरा लग जाएगा। इस बार दुशहरा जल्दी 2 अक्टूबर को दुशहरा है। हमारा अंदाज़ा है कि अगर मौसम साफ़ रहेगा तो 10-12 अक्टूबर तक, 12-15 अक्टूबर तक जो है हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। थोड़ा सीजन भी इस बार लेट हुआ है ना? बारिश की वजह से, बारिश की वजह से कम से कम 15 दिन हमारा बारिश की वजह से रुकना पड़ा। मतलब दिक्कत कितनी आ रही थी आपको? जैसे आप इस बार देखो मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा, देखो रोड भी ख़राब हो गया है। कैसा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत रोड टूटने की वजह से बहुत परेशानी हुई।
तो ये तो चलो छोटी गाड़ी के लिए थ्रू हो गया, उससे छोटी गाड़ियों से ही माल जा रहा है नेशनल हाईवे में। बाकी सारे जो भी एक लिंक रोड है वो अभी तक बंद पड़े हुए हैं, ट्रक कोई नहीं आ रहे हैं। जिनके अपने व्हीकल है वो अपने व्हीकल से ले जा रहे हैं, अपने जीपों में ले जा रहे हैं, जो नहीं तो फिर अरेंज करके बंदरोल मंडी जो निजी मंडियाँ है हमारी, तो वहाँ ले जा रहे हैं। तो नेशनल हाईवे में जो हमारे बड़ी नर्सरी जो लग रही है वो हाईवे में लग रही है, तो वहाँ के भी जीपों द्वारा ले जाना पड़ रहा है। तो इसलिए मतलब कि रास्ता बहुत ही कंजस्टिंग है, और बारिश की वजह से हर जगह पर कई जगह पर टूटे हुए हैं, रास्ते टूटे हुए हैं, तो इसलिए परेशानी बहुत उठानी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत जब मैं आई ना अपने ससुराल से, तो बहुत जगह ना इतना ख़राब रोड था ना, मतलब गाड़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से चल रही थी। तो सोचो मतलब ये लोग अपने सेबों को, अपने फसल को, जो पूरे साल की मेहनत होती है वो किस तरह से ले जाते हो, रिस्क पे ले जाते हैं, अपने रिस्क पे। यहाँ तक नीचे तक तो पहुँचाएंगे, मालगाड़ी तक तो पहुँचाएंगे, उसके आगे भी मतलब मंडी पंडोह साइड भी मतलब बारिश हो रही है और रोड की दिक्कतें आ रही है। वहाँ पे भी कई बार ब्लॉक हो रहा है, तो गाड़ियाँ बीच में ही रुक रही है, बहुत दिक्कतें आती है। फिर बागवान भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पापा जी का बगीचा। तो ये नज़दीक वाले बगीचे में ही गई हूँ मैं, जो यहाँ रोड के साथ ही है। तो यहाँ पे है एप्पल, यहाँ तुड़ान मतलब शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू किया ही है तुड़ाना। बाकी जो रेड रेड हो गए हैं, जिनका कलर और साइज़ हो गया है, वो तोड़ रहे हैं। बाकी जो देखो हरे वाले वो पेड़ों में ही हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहे होगा, ये सारा एप्पल का बाग है। ऊपर को है ये, मतलब ये जो बगीचा है ये इस तरह ढलान में है। ये है गोल्डन एप्पल, ये गोल्डन सेब, जिसको हम ना सर्दियों के लिए खाने के लिए रखते हैं, और थोड़ा सा मतलब सेल भी करते हैं और थोड़ा सा खाने के लिए रखते हैं। और जो जिनका मतलब कलर और साइज़ हो गया है तैयार, तो वो तोड़ान कर रहे हैं उसका, और बाकी जो है वो पेड़ों में ही है। ये वाले बगीचे में काफ़ी हरे हैं अभी, तो यहाँ पे शायद नहीं तोड़े हैं अभी। बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हो गए हैं, बीमारियाँ लग गई है मतलब पेड़ों में। देख ही रहे होंगे आप, पत्ते झड़ रहे हैं, मतलब पतझड़ से पहले ही पत्ते झड़ रहे हैं और पीले। तो ये है मेरे पापा की खून पसीने की कमाई। बहुत मेहनत होती है सच में, हमने छोटे से पापा को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। पापा ही नहीं, मतलब मम्मी पापा दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं। तो हमें अच्छी एजुकेशन देने के लिए बहुत मेहनत की है, इतने बाग बगीचे तैयार किए। तो सीज़न में मेरे पिताजी जो होते हैं दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। अभी भी रात के 9 बजे हुए हैं और यहाँ पे लगे हुए हैं अंकल जी और पिताजी मेरे दोनों यहाँ ग्रेडिंग करने, क्योंकि सुबह के लिए उनको पैकिंग करनी होती है। तो यहाँ लेबर ने ले आके रखे हुए थे गोदाम में, फिर देर रात तक ये काम करते हैं। तो ये नुकसान सिर्फ हमारा ही नहीं हुआ, मतलब सभी बागवानों का यही नुकसान हुआ है। तो अभी मतलब इतनी बड़ी तबाही होने के बाद फिर से अभी धर्मपुरा मंडी में फिर से मतलब बादल फटा और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जान का भी नुकसान हुआ। तो अभी उम्मीद करते हैं कि आगे को सही रहे, मतलब इतने सारे मतलब बागवानों के सेब निकल रहे हैं, आजकल फसल निकल रही है। सभी घरों की भी मतलब घर और लोगों की जान भी सुरक्षित रहे और लोगों की फसल भी अच्छे से चले जाए, क्योंकि कमाई का साधन तो यही है लोगों के पास। तो बेचारे मतलब पूरे साल की मेहनत होती है और इस पे ही डिपेंड होते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि सबके साथ सही हो, बढ़िया हो, सभी की तरक्की हो और मतलब सभी सुरक्षित हो। और मेरे पीछे जो आपको देख रही है ये है ब्यास रिवर। देखो यहाँ से दिखती है ये ब्यास रिवर, ये मनाली वाला एरिया पड़ता है ऊपर की तरफ, ऊपर से ब्यास कुंड से आती है ये ब्यास रिवर। तो देख सकते हैं आप, इतनी सी रिवर है और इतना बड़ा इसने अपना वो जब रुद्र रूप लिया था तो इतनी मतलब फैल गई थी ये। जो आपको दिख रहा है यहाँ लैंडस्लाइड जैसा हुआ है, ये इस बारिश की वजह से हुआ था। और यहाँ का जो नेशनल हाईवे है वो तो क्या ही बात है, उसके बहुत ज़्यादा भयानक है वो। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा आज के ब्लॉग में मैंने आपको सेब के बारे में कुछ जानकारी दी और सेब के बागवानों के बारे में जो उनकी तकलीफ़ें हैं और उनकी क्या खुशियाँ हैं वो मैंने आपको बता दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए सभी।